एवरेज क्या होता है आपके पास? जैसे जनरली तुम सोचो कि जब घर से यहाँ पे आई होगी, किसी न किसी मीन से आई होगी, या तो साइकिल से या ऑटो से या कुछ भी, स्कूटी से, किसी से भी। तो आप जब घर से यहाँ पे आए तो आपने स्टार्टिंग अपनी जर्नी की होगी, किसी न किसी स्पीड पे आप चल रहे हो। कभी आप अगर मान लो कि स्कूटी से आप आ रहे हो, तो मैं कहता हूँ आप अपनी स्कूटी को चला रहे हो कभी 40 किलोमीटर पर आवर से, कभी 50 किलोमीटर पर आवर से। कभी कभी सिग्नल पे आकर रुके भी होगे जीरो पे, और फिर यहाँ पे आप पहुँचे। ठीक है, तो मैं ऐसा हम एक केस मान लेते हैं कि आपके घर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, एज एग्जाम्पल। ठीक है 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर आप डिस्टेंस चल के आए अपने घर से यहाँ पे हमारे कोचिंग। ठीक है, तो 20 किलोमीटर आप डिस्टेंस चल के आए। अब देखो इस 20 किलोमीटर में आप अलग अलग स्पीड से चल रहे थे। कभी आप 60 की स्पीड से चल रहे थे, 60 किलोमीटर पर आवर से, कभी आप 30 किलोमीटर पर आवर से भी चल रहे थे, कभी किसी भी स्पीड से चल रहे थे। अब कभी कभी सिग्नल पर रुके जब, तो उस समय किस स्पीड से चल रहे थे? जीरो से। अगर जब रुके थे तो उस समय आपकी स्पीड क्या थी? जीरो कह सकते हैं ना। तो देखो अगर हम इस 20 किलोमीटर को निकालें कि आप आपका जो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना रहा हो, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है, एवरेज स्पीड की हम बात करें। अगर आप शुरुआत से 60 पे चल रहे होते, घर से एकदम 60 पे निकलते और यहाँ पे 60 पे पहुँचते, बीच में कहीं भी एक भी यूनिट स्पीड का इधर उधर नहीं होता, तो आप 1 घंटे में कितना दूरी चलते? पूरे 60 किलोमीटर। क्योंकि 60 की स्पीड से चल रहे हो, स्पीड आपकी कम नहीं हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, 1 घंटे पूरे चल रहे हो, तो आपको कितना टाइम लगा? पूरे कितनी दूरी चले? 60 किलोमीटर चले। ठीक है, लेकिन आप आए केवल 20 किलोमीटर। अब मान लेते हैं इस 20 किलोमीटर आने में आपको टाइम लग गया, एज एग्जाम्पल मान लेता हूँ 1 घंटा ही लगा। ओके, 1 घंटा लगा। तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए, स्पीड वो कितनी होनी चाहिए? 20/1, मतलब कि कितना? 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किलोमीटर ये आवर है, तो 20 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए ना। तो 20 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होनी चाहिए। बट क्या वाकई आप जब घर से यहाँ तक आए तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे थे? नहीं, कभी ज़्यादा पे चल रहे थे, कभी कम पे चल रहे थे, कभी नहीं भी चल रहे थे। तो ये जो कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, ये सारी चीज़ें मैनेज होने के बाद भी हमारे पास स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये है क्या? ये एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है। क्यों ये 20 किलोमीटर पर आवर आया? क्योंकि आप कभी 0 पे थे, कभी आप 40 पे भी थे, कभी 50 पे भी थे। तो ये जो ज़्यादा वाली स्पीड थे उनसे स्पीड मैनेज हुआ, और ये जो कम वाली स्पीड थी उनसे भी स्पीड मैनेज हुआ। तो बीच की एक आसपास की वैल्यू आ गई हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, ये एक एग्जांपल होता है। एक और बेहतरीन एग्जांपल है, क्रिकेट देखा है? पता है ना क्रिकेट स्कोर बनते हैं, ओवर्स पता है? 1 ओवर में 6 गेंदें होती हैं, ये मालूम है? 1 ओवर में 6 गेंदें होती हैं। मान लो कि क्रिकेट देख रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, एज एग्जांपल मान लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट में। आप आए घर से, आप कहीं बाहर से आए, आपके पिताजी मैच देख रहे हैं और आपने अपने पिताजी से पूछा कि पापा स्कोर क्या हुआ है। आपने अपने पापा से पूछा कि इंडिया का स्कोर क्या हुआ है। आपके पापा ने ये नहीं बताया कि कितने ओवर में कितना बना है, कितना स्कोर क्या क्या बना है। उन्होंने सीधा बता दिया कि बेटा 5 ओवर हुआ है, ठीक है, और 60 रन बने इंडिया के। उन्होंने सिर्फ ये बताया बेटा 60 रन बने हैं, और कितने ओवर बने हैं? 5 ओवर बने हैं, उन्होंने ये बताया। तो एनडीए 17 का प्रॉब्लम है ना कि इफ x इज एनी रियल नंबर देन x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4 बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल ना। ये बताना कि इसका रेंज क्या होगा, समझ पाना इस चीज़ को। तो जब हम रेंज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू, ठीक है। रेंज का मतलब अगर y की वैल्यू है तो सबसे ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। इसके लिए आप एक बात और समझ लीजिए कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। कभी भी अगर हम बात करें कि कोई पॉजिटिव नंबर का अगर हम सम करते हैं और उसके रेसिप्रोकल का अगर हम सम करते हैं तो वो अपने आप में ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम बात करें कि x प्लस 1 अपॉन एक्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये तब है व्हेन x ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू -2 जब x लेस देन 0 है, व्हेन x लेस देन
जीरो। बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले हम इस एफ एक्स को ये देखें कि अगर हम एक्स स्क्वायर से नीचे ऊपर डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपान यहाँ पर मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, 1 अपान एक्स स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर है। इट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हमेशा 2 से बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं? इसका हमको रेसिप्रोकल चाहिए। अगर हम इसकी रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन और इज इक्वल टू कितना, 1/2। 1/2 से छोटा होगा बट पॉजिटिव नंबर है, कहीं ना कहीं हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं? ये कहाँ से आया? क्योंकि हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं कि ये अब अच्छा ये इनइक्वालिटी चेंज तो हुई लेकिन ये 0 से छोटा नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ रहा है कि ये वैल्यू अपने आप में 0 से बड़ा होगा। तो ये अपने आप में है कि 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा होल पावर n इज इक्वल टू 1। पूछा जा रहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n फॉर विच। ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में और एनडीए की मैं बात करूं तो एनडीए में ही अपने आप में 1 से 2 बार ये पूछा गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसको जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आयोटा के पावर अगर हम बात करते हैं 4n की, तो आयोटा के पावर 4n की वैल्यू कितनी होती है, 1। आयोटा के पावर 4n प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा के पावर 4n प्लस 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। और आयोटा के पावर 4n प्लस 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है। और अब यहाँ पे समझिए कि 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम करेंगे रेशनलाइजेशन अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा, ऊपर वाला मिल गया हमें 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो यहाँ से कितना मिल गया हम लोगों को, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा अपान 1 प्लस 1 दैट इज 2। ये इससे कट गया, ये आया कितना, 2 आयोटा अपान 2 कट गया, कितना मिला, आयोटा। तो आगे से आप याद क्या रखेंगे, कुछ चीज़ें नोट के रूप में या ट्रिक के रूप में, कि 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो ये सीधे सीधे आयोटा के इक्वल होगा। अगर ऊपर प्लस में है तो कितना मिलेगा आपको, आयोटा मिलेगा। और अगर दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग बात करें कि 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा, तो इसके केस में अगर माइनस है तो क्या मिलेगा आंसर, माइनस में आयोटा, या 1 अपान आयोटा जो बोल रहे हैं वो भी सही है। हम लोग बोलेंगे कि ये अपने आप में माइनस आयोटा। 90 नंबर क्वेश्चन के केस में अगर हम लोग देखें तो a is equal to x such that x belongs to real number mod x is less than 1 and b equal to x such that x belongs to real number mod x minus 1 is greater than or equal to 1। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम काम करेंगे। जैसे कि अगर हम बोले mod x लेस देन 1 है, mod x का लेस देन 1 होना इसका मतलब x लाइंग बिटवीन -1 to 1। समझ पा रहे हैं? ये कुछ चीज़ें अगर आप नहीं जानते हैं तो ये नोट करिए कि कभी भी अगर जिक्र किया जाए mod x लेस देन 1 तो समझ लीजिएगा कि x की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा, मीन्स लाइंग बिटवीन -1 to 1। कभी भी इस तरीके से जिक्र किया जाए mod x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब होता है कि आइदर x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि आइदर x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। बात समझ पा रहे हैं? तो ये होगा। तो यहाँ पर हमें a के बारे में अगर हम बात करें, हमारा शायद a यही दिया हुआ कि a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर मॉड x इज लेस देन 1, इट मींस x लाइंग बिटवीन -1 to 1। दूसरा b के बारे में बात करते हैं, यानी a हो गया हमारे पास कि -1 से लेके 1 के बीच में। तो इसको लिखने के लिए हम लोग बोलेंगे कि ये x बिलोंग्स टू -1 से 1। एक चीज़ और है, जैसे ये x ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू सिर्फ 1 से अबव क्यों नहीं होगी, और ये सिर्फ मतलब लेस देन ग्रेटर 1 क्यों हो जाएगी, ये लेस देन 1 वैल्यू कैसे हो जाएगी x की, -1 नॉट 1, है ना। x की वैल्यू लेस देन -1 या x ग्रेटर देन 1, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना एट ए टाइम, या तो x ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा। लेकिन हाँ, एक ही समय पे कोई नंबर x -1 से अगर छोटा है या 1 से बड़ा है तो उसका मॉड हमेशा 1 से बड़ा होगा। जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, -2 ले लीजिए, है ना, समझना है इस बात को।
तो ए हो गया -1 से 1 के बीच में। दूसरा बी के बारे में जो बोला गया है, बी इज इक्वल टू कितना दिया गया ये x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि मॉड x -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो मॉड के अंदर अगर ये इस रूल को फॉलो कर रहा है तो हमारा ये वाला रूल फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हम लोग बोलेंगे, थोड़ा सा पीछे करिए इसे, तो हम लोग बोलेंगे कि मॉड ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इट मीन्स x -1 इज लेस देन और इक्वल टू -1 और x -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये ना, ये 1 अगर इधर आएगा तो इसका मतलब x इज, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का रूप लेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। समझ पा रहे हैं? अब इन दोनों में क्या ढूंढना है? इसमें कॉमन वैल्यू। हम दोनों को, a और b को दोनों को मर्ज करते हैं। एक में है यहाँ पर -1 से 1, ये -1 है और ये 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा चलेगा। दूसरा है कि 0 से छोटा होना चाहिए, 0 कहाँ मिलेगा? यहाँ कहीं 0 है और दूसरा 2 यहाँ कहीं है। ये इसमें बोला जा रहा है कि या तो आप इधर चलिए, और इसके केस में बोला जा रहा है या तो 2 से बड़ा नंबर इधर चलिए, और ये बोल रहा है कि नहीं आपको रहना कहाँ है? -1 और 1 के बीच में। तो ओवरऑल दोनों डेटा में जो कॉमन दिख रहा है, 0 से छोटा और ये 0 इधर नहीं जाने देगा और 1 इधर नहीं जाने देगा, इसका मतलब -1 से लेके 0 के बीच में। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 कामा क्लोज इंटरवल 0। देखिए क्या दिया गया है सर, ये 19 में से ये उसमें रोस्टर फॉर्म में दिया गया शायद, रोस्टर फॉर्म में, यानी x इज इक्वल टू x सच दैट x लाइन बिटवीन 1 to 2, नहीं गलत है। दूसरा सब में 1 से 2 के बारे में जिक्र किया गया है। यस सर, ना सभी ऑप्शन तो एक जैसे दिख रहे हैं। यस सर, ये नहीं इक्वल टू और उसमें अंतर आ जा रहा सर, ये चीज़ में नन ऑफ दिस या तो होगा। आप गलत पूछ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है बेटा, ए यूनियन बी पूछा गया है इसमें। ओके सर, समझ पा रहे हैं? ए यूनियन बी का मतलब ऑल दोज पार्ट विच आर इन ए आर इन बी आर इन बोथ। ओके सर, क्लियर है सर? ये तो मगर एंड में ये लगा हुआ है ना, तो सर ए यूनियन, वो यूनियन का सिंबल है, इंटरसेक्शन का नहीं है। ओके सर, समझ पा रहे हैं? तो यूनियन का मतलब दोनों पार्ट की हम बात करेंगे जो दोनों में मर्ज हो, और ये r - d के इक्वल है। r के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है? r क्या है? सर ये r एक रियल नंबर है। रियल नंबर में से d को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए a यूनियन b के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए, हम a यूनियन b की बात अगर करेंगे तो इसका मतलब कि a यूनियन b अगर r - d के अगर इक्वल है तो हम a यूनियन b पहले बनाएं। a यूनियन b का मतलब कि -1 से लेके हम लोग कहाँ तक बात करेंगे? 2 तक, -1 से लेके 1 तक, वो फर्स्ट ये भी रहेगा, यस सर, है ना? और पूरा का पूरा नंबर 2 से लेके आगे तक की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है? जो दोनों में हो तो हम लोग बोलेंगे ये मिलेगा एक तो -1, 1 यूनियन 2, इनफाइनाइट। बात समझ पा रहे हैं? ठीक सर, ये मिल जाएगा -1, 1 एंड 2, इनफाइनाइट। अब ये इस r में से ये कुछ, ये बराबर किसके है? r - d। क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए? तो यहाँ पर अब ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं कि 1 और 2 के बीच की डेटा नहीं है, जहाँ पर 1 पर क्लोज इंटरवल, 1 पर अपने आप में ओपन इंटरवल और 2 पर क्लोज इंटरवल की बात करेंगे। यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा x बिलोंग्स टू, या हम रोस्टेड फॉर्म में अगर लिखें तो x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा अपने आप में फर्स्ट ऑप्शन। यस सर, ठीक है, 1 पे ओपन लगा हुआ है इसलिए, तो ये आ जाएगा कि डी की क्या वैल्यू होगी। निश्चित करें ऑफिसर कैडर में भर्ती और तन पे वर्दी टीम सेंचुरियन के साथ। अपने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करें भारत के सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले एसएसबी कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं OIR, PPNDT, साइकोलॉजी, GTO, पर्सनल इंटरव्यू, CPSS, कॉन्फ्रेंस का कंप्लीट गाइडेंस। New batch starts every Monday. Just call 97959 77776.